हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एकदम जीरो से बता रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैंने सीटेट का एग्जाम दिया तो 6 बार मैं असफल हो चुकी और मेरा 66 नंबर आया। और अब सबने कहा कि अब तुमसे नहीं होगा, तो मैं वाकई में छोड़ दे रही हूँ। अब मुझसे वाकई में नहीं होगा, मान लिया उन्होंने। चलिए, ये कमेंट आया। और भी इस तरह से मैंने इस टाइप के बहुत सारे, असफलता वाली बात। एक आया कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ये समझ में नहीं आता है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो असफलता वाली बात है ना, पहली बात तो ये सोचना नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। और क्या कहते हैं, सबने कहा तो मैंने मान लिया। भाई, जब सब लोग ये कहें कि तुमसे नहीं होगा, तभी तो जिद पकड़ने की जरूरत है। मुझसे भी एक टाइम सबने यही कहा था कि तुमसे नहीं होगा। अरे, अगर पढ़ती तो हो नहीं जाता। मुझसे तो ये भी कहा गया कि अरे, उसकी वाइफ को देखो, उसकी वाइफ को देखो, वो तो इतने इतने बच्चों को लेके साथ में परिवार को देखते हुए कर पा रही है। तो तुम मतलब बहाने करती हो, नहीं करना चाहती हो, तुमसे नहीं होता। बहुत कुछ मुझे भी कहा गया दूसरों के से कंपेयर कर करके। और घर के ही लोग है ना, मेरे माँ बाप को छोड़ के घर के ही लोग जब मुझे एकदम से मतलब नीचा दिखाने लगे इस चीज को लेकर कि तुम नहीं कर पाओगी। हालांकि मैं सीरियस थी ही नहीं पढ़ाई के लिए तब, लेकिन इन लोगों ने मुझे सीरियस किया। तो आपको जब सब लोग कह रहे छोड़ दो पढ़ाई, तब तो आपको और ज्यादा जिद पकड़ के करनी चाहिए। सबसे पहली बात, कहाँ से शुरू करें भाई। आज मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर अब से, फिर मैं तो यही कहती हूँ ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं अब से शुरू करूं, तो कोई देर नहीं हुई है। जब आपको मन करे, जब से आपको लगे कि अपनी जिंदगी हमको बनानी है। और एक चीज जान लीजिए, विश्वास मानिए, किस्मत उस्मत की बात मत करिएगा पहले। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं बताऊंगी, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये कि कहाँ से शुरू करें, तो आप अपना सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। उससे संबंधित मटेरियल ले लीजिए, किताबें ले लीजिए। कोचिंग का अगर आप करते हैं तो उसका नोट्स भी भाई बनाते रहिए। नोट्स का मतलब प्रॉपर एकदम लिखते ही मत रहिए। इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो में, तो उसको रिवीजन आप कैसे करेंगे, तो उस पर्पज से आप चीजों को नोट करते चलिए, ठीक है। ये हो गया। पुराने क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं 10-15 साल के, ये सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, जो भी हो आपके क्षेत्र का, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस विषय का, आप ले लीजिए। वो 15 साल के क्वेश्चन जो भी रहेंगे, वो तो एकदम से समझिए कि आपको एकदम जबान पे होने चाहिए। इतना प्रैक्टिस करिए। और वो करने से जानते हैं क्या होगा, कि आपको ये मालूम पड़ेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हालांकि पैटर्न अब चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा आप मान लीजिए टीजीटी पीजी के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप नेट जेआरएफ और ऊंचे लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, ये सब जितने भी हैं ऊंचे लेवल के भी क्वेश्चन आप कठिन से कठिन देखिए। कहने का मतलब है व्याख्यात्मक प्रश्न, जैसे 4 ऑप्शन है तो व्याख्या, मतलब जीरो लेवल से अगर आप कह रहे हैं तैयारी कैसे करेंगे, तो इसी तरह से अपना बेस मजबूत करना है। उसके अलावा बुक पढ़नी बहुत ही जरूरी है। बुक, ठीक है। आप कहेंगे किसकी बुक, तो भाई रामचंद्र शुक्ल, हिंदी से मैं बता रही हूँ, तो बहुत ही जरूरी है। भाषा कठिन है, तो 2-3 बार, मैंने 2 बार पढ़ा था उनकी बुक, तो आप लोग भी कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और कैसे पढ़ना, अब ये नहीं कि सारा कुछ छोड़ के आप बस बुक ही पढ़ेंगे, नहीं, उसको आप अपने टाइम टेबल में शामिल करेंगे। आप एक, जैसे माली सरस्वती पांडे की बुक में अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, दृष्टि वाली बुक भी मैंने सुना है, मेरे पास तो नहीं है, मैंने सुना है बहुत ही अच्छी होती है। जो भी आपके पास किताब है, किताबें खराब नहीं है, बस मिसप्रिंटिंग की बात होती है कि कौन सी प्रमाणिक है, ठीक है, ये देख के। तो आप टाइम टेबल में शामिल करिए कि इस किताब को मुझे इतना पढ़ना है, इस किताब को मुझे इतना पढ़ना है, अगला जो टेस्ट मुझे देना है उसको इतना, उसका ये टॉपिक तैयार करना है, जो मैंने कोचिंग ले रखा है उसको ये तैयार करना है, और अलग से जो प्रैक्टिस में सॉल्व करूंगी, जैसे जो पुराना क्वेश्चन पेपर मैंने कहा उसको सॉल्व करने के लिए अलग से मैं ये चीज करूंगी। तो टाइम टेबल में सारी चीजों को एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जीरो लेवल की शुरुआत की बात आपने की है, तो यहीं से शुरुआत होती है जीरो लेवल की, कि आपको एकदम शुरू से, कहते हैं ना कि जो क अक्षर होता है शुरू का, वहां से आपको शुरू करना है सब कुछ, ए टू जेड सब कुछ शुरू करना है आपको। एक भी चीज छोड़ना नहीं है। अब उसमें आप बिल्कुल भी ना देखें कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज, एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे जो लोग हिंदी विषय से हैं, तो बहुत सारी चीजें, जैसे अब मैं ये खेल खेल वाली बात में बता रही हूँ, हंसी खेल वाली, जब आपका मन उब जाता है, तो आपको बीच में ना 1 दिन का रेस्ट भी लेना चाहिए, 2 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि रेस्ट तो मैं 1-2 दिन का ले रही हूँ, लेकिन इस 1-2 दिन में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाएगा। मैं अपना चीज बता रही हूँ, जो मैं करती थी वो बता रही हूँ। अब जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि उसमें पात्र और क्या कथा वस्तु थी उसकी, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर की चीजें पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या चीजें थी, ये कौन था, ये क्या, मतलब ये किसकी, ये कथन किसमें है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है ना। अब इसको आपको करने के लिए आप 2 दिन का, मान लीजिए आपने गैप ले लिया, बाकी एकदम शेड्यूल आपका लगातार कई महीनों से चलता आ रहा है, ठीक है, आप बोर हो चुके हैं हमेशा, ठीक है, बोर हो ही जाते हैं इंसान। तो आपको अब इन चीजों को, जैसे अब यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए,
प्रेमचंद की जैसे कहानियां भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको जितनी भी कहानियां उपन्यास जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब चांस है पूछने का, हमेशा रिपीट करता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके विषय में आपको जानना ही चाहिए। अब इनकी सारी कहानियों को आप गूगल पर सर्च कर करके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या करिए कि यूट्यूब पे सर्च करिए तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मूवी कई आती है, जैसे गोदान का है, गबन है, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए। आपका इससे क्या होगा कि आपका थर्ड माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको चीजें एक बार देखने से याद हो जाएंगी। जैसे लाल पान की बेगम है, मैंने तो ये सारी चीजें, मुझे आज भी जो कहानियां हैं छोटी छोटी कार्टून वाले, उसमें देखिए 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का छोटे छोटे वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, है ना। ये कफन उफन वाले बहुत, तो आपको बस पात्र को याद रखना है और चीजें क्या है वो समझना है कि आप जैसे पढ़े होंगे बहुत पहले का तो भूल जाता है चीजें। अब वन लाइनर वाले में जैसे पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में, आपको याद करना पड़ेगा, उस चीज को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ऐसे क्या खेल खेल में आपने देख लिया, आपको याद भी हो गई चीजें। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के एक भी चीज छोड़नी नहीं है, इस तरह से करना है, जीरो वाली लेवल से मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं टाइम भी देखती रहती हूँ कि भाई वीडियो लंबा ना हो। तो ये वाली बात हो गई। बात है कि खत्म कर देंगे, अब छोड़ देंगे, तो अगर भाई आपके मन में ये चीज आती है तो आप फिर आप खुद सोचिए यहाँ तक आप आए ही क्यों, यहाँ तक आपने अपना समय दिया ही क्यों। अब इतना दिन समय देने के बाद वापस लौट जाने का कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब है। जैसे इतना दिन आपने जोर लगाया, एक बार और जोर लगाने की जरूरत है। बस हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये सोचिए कि अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर क्या कमी है। अपनी काबिलियत को पहचानिए और बस यही जानिए कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। अपने जो रणनीति है उसको थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे क्या चीज है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगी, जल्दी से मैं बताऊंगी ये चीज कि कभी भी पढ़ाई को हल्के में लेके ना पढ़िए। जैसे क्या होता है, देखिए मैं बताऊं कि आप लोग किताब लेके बैठे रहते होंगे, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ना वो कॉन्फिडेंस है और ना ही चीजें आपकी सही हो रही हैं और असफलता भी आपको मिल रही है। बताऊं मैं क्यों, ऐसा मेरे साथ भी था ऐसा चीजें। तो जानते हैं क्यों, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ना एकदम से सब कुछ छोड़ने को हम तैयार नहीं रहते हैं। हम जानते हैं क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि घर का काम भी हो जाए हमारा। जैसे लाइफ चल रही है, जो दिन भर का काम हम कर रहे हैं वो करें, उसमें एंजॉय जो हम करते हैं बाहर जाके वो करें, और हम साथ में पढ़ाई भी करें। यही सबसे गड़बड़ चीज है कि आप छोड़ नहीं पाते हैं बाकी चीजों को, ठीक है। आप कहने का मतलब जानते हैं क्या है, कि आपको काम करते हुए भी अपनी पढ़ी हुई चीजों को दोहराना है दिमाग में। क्योंकि दिमाग ऐसा है ना कि जरा सा भी आप उसको ढील देंगे ना तो दूसरे को तुरंत भाग जाएगा और फिर दिमाग आप बैठा नहीं पाएंगे चीजों को। अगर आप बाहर कहीं जॉब करते हैं तब भी आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको बीच बीच में चीजों को अपने रिमाइंड करानी है कि आपने क्या पढ़ा था। आपको एग्जाम देना, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि भाई मुझे एग्जाम देना, मैं तैयारी करने में लगी हूँ। अब ये जो समय चल रहा है मेरा 4-6 महीने का, ये तैयारी वाला है। वहां भी आपको दोहराना है। घर की अगर सब्जी बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां भी आपकी किताब हो या ना हो, आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग में रिपीट करते रहना है, या किताब ही खोल लीजिए। मतलब आपको झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, खाना बनाते समय, कहीं बाहर जाते समय, बस में बैठे हैं, कहीं भी आपको अपने उसी चीज में लगे रहना है। एकदम दिमाग दिमाग हम लगाना नहीं चाहते हैं। बस यही गलती होती है कि हम घंटों पढ़ते भी हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा काम करिए, चीजों को छोड़िए, बाकी चीजों को छोड़िए, और सुकून नाम की जो चीज होती है ना उसको तो एकदम त्यागने की जरूरत है। अगर आप सुकून खोजेंगे तो जिंदगी में फिर कभी सुकून नहीं मिलेगा। अभी का कष्ट बाद में आपको बहुत सुकून देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के मत बताइए।